नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जौनपुर में। आज हम लोग देखेंगे 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 16.3 को। इसके पहले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं प्रश्नावली 16.3 का पहला नंबर सवाल। इसमें कहता है नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। यानी एक आंकड़ा दिया गया है हमारे पास और उसका क्या क्या खींचना है, पाई चार्ट खींचना है। एक छात्र द्वारा एक दिन में व्यतीत किया गया समय इस प्रकार है। मतलब एक लड़का है और एक दिन में वो किस तरह से समय अपना खर्च करता है, अपना समय व्यतीत करता है, उसके बारे में इस टेबल में दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा कार्य दिया गया है कि वो क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहले गृह कार्य करता है, मतलब घर में कुछ काम करता है। स्कूल में कुछ काम करता है, मतलब स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ता है। फिर कहता है कि खेलने में टाइम खर्च करता है, सोने में टाइम खर्च करता है और इसके अलावा अन्य काम करने में भी टाइम को समाप्त करता है, टाइम को खर्च करता है। कितना कितना समय खर्च करता है वहाँ पे स्क्रीन पे है, सवाल में देखिएगा। यहाँ पे बोलता है कार्य वाला में कि गृह कार्य कितना घंटा, 5 घंटा वो गृह कार्य करता है। मतलब 5 घंटा गृह काम करने में यानी घर का काम करने में खर्च करता है। वो कितना घंटा, 5 घंटा। इसके बाद स्कूल में वो कितना घंटा खर्च करता है, 6 घंटा स्कूल में खर्च करता है। खेलने में 2 घंटा खर्च करता है और सोने में 8 घंटा खर्च करता है। साथ ही साथ और अन्य काम करने में कितना घंटा खर्च करता है, वो 3 घंटा खर्च करता है, व्यतीत करता है। अब चलिए, जब हमको पाई चार्ट बनाना होता है तो एक टेबल का निर्माण करते हैं और टेबल का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख करके संपूर्ण भाग निकाला जाता है कि कितना टाइम वो व्यतीत किया, पूरा के पूरा टाइम कितना व्यतीत किया और उसके अनुसार उसका भाग ज्ञात किया जाता है। भाग ज्ञात करके केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे और केंद्रीय कोण ज्ञात करके तब हम लोग पाई चार्ट का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले जो हमको टेबल बनाना है वो टेबल बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कार्य। ध्यान दीजिएगा कार्य के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। तो कार्य में दिया गया है हमारे पास क्या क्या दिया गया है। कार्य में गृह कार्य, मतलब ये घर में काम करता है। इसके बाद अगला है स्कूल में काम कर रहा है ना, स्कूल में काम कर रहा है या फिर पढ़ रहा है, समय तो बिता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्कूल, अगला स्कूल दिया हुआ है। इसके बाद कौन सा काम कर रहा है, खेल में, खेलने का कार्य हो रहा है, वो कुछ समय तक किया। इसके बाद सोने का काम कर रहा है, सो रहा है, वो कितना घंटा, 8 घंटा सो रहा है। इसके बाद अन्य काम कर रहा है, अन्य काम का मतलब इन सब के अलावा भी कोई काम है जो वो कर रहा है और वो कितना घंटा काम करता है, 3 घंटा काम करता है। चलिए जितना भी काम वो कर रहा था उन सबको हम इस टेबल में लिख लिए। अब हमको क्या करना है, ये तो कार्य हुआ, आगे कितना कितना समय वो व्यतीत कर रहा है उसको लिखना है। व्यतीत समय, क्या, व्यतीत समय। व्यतीत का मतलब होता है खर्च करना, यानी वो खर्च कर रहा है समय को। कैसे खर्च कर रहा है, कितना कितना घंटा खर्च कर रहा है। तो गृह कार्य में कितना समय लगाया, 5 घंटा। स्कूल में कितना घंटा खर्च किया, वो 6 घंटा। खेल में कितना खर्च किया, 2 घंटा। सोने में 8 घंटा खर्च किया और अन्य में 3 घंटा कार्य किया। कितना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो सवाल बनने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला बात कि आपको ये पता करना है कि टोटल कितना घंटा वो व्यतीत किया। तो कुल कितना घंटा व्यतीत किया उसको सबसे पहले हम लोग नीचे लिख लेंगे। कुल व्यतीत किया गया समय, कुल व्यतीत किया गया समय। चलिए देखते हैं कि टोटल कितना समय व्यतीत किया गया। 5 घंटा प्लस 6 घंटा प्लस 2 घंटा फिर प्लस 8 घंटा और प्लस 3 घंटा। दिखाई दे रहा है ना, सबको आपस में जोड़ दीजिए। 6 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 घंटा। यानी टोटल मिला करके वो 24 घंटा जो है काम किया, यानी 24 घंटा वो खर्च किया। अपना एक दिन का 24 घंटा वो पूरा समाप्त कर लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें जो हम लोग लिखेंगे वो टोटल समय का कितना भाग ये काम किया है गृह कार्य के रूप में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे संपूर्ण का भाग या फिर कुल कुल व्यतीत किए गए काम का भाग। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं संपूर्ण समय का भाग, समय का भाग। क्लियर है।
और भी आगे बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिए, जब भी संपूर्ण समय का भाग हमको निकालना होगा तो जिसके बारे में बात करेगा, जैसे गृह कार्य करने में वो खर्च किया कितना 5 घंटा, तो टोटल जो व्यतीत किया गया काम है, टोटल जो खर्च किया गया काम है, उसका अगर हमको इसका भाग निकालना पड़ेगा कितना भाग गृह कार्य में खर्चा किया, तो भाग निकालने के लिए जिसका भाग निकालना होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं और बट्टा में संपूर्ण समय को लिखते हैं। ठीक है, यानी गृह कार्य का भाग हमको निकालना है कि टोटल का कितना भाग वो काम किया, तो गृह कार्य में जितना समय लगाया वो बटा टोटल काम जितना खर्च किया है वो कितना 24। यही आपका संपूर्ण समय का भाग है। क्लियर है? अगर कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कुछ ऐसा छोड़ देंगे। आगे चलिए, स्कूल के बारे में बात करते हैं कि स्कूल में वो 6 घंटा व्यतीत करता है, तो आखिर कुल व्यतीत किए गए समय का कितना भाग व्यतीत करता है, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 24। क्योंकि अगर हम स्कूल में व्यतीत किए गए समय का भाग निकालना चाहें तो स्कूल में जितना व्यतीत किया गया है उतना और बट्टा में टोटल जितना समय व्यतीत किया वो, टोटल 24। 6 से काटिए, 6 कम 6 और 6 चौका 24, यानी मान हमारे पास कितना आ गया 1/4। और 1/4 भाग जो है वो स्कूल में समय को खर्च किया है। टोटल जितना खर्च किया उसका 1/4 भाग वो स्कूल में जाकर के समय व्यतीत किया। आगे बोलता है खेल में कितना भाग व्यतीत किया, तो 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे बटा टोटल कितना 24। जब हम 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/12 और ये भाग आ गया हमारे पास 1/12। कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़िए, सोने में वो 8 घंटा व्यतीत करता है, तो कितना भाग यानी 24 घंटा का कितना भाग वो व्यतीत करता है, तो उसके लिए हमको 8 बटा टोटल से भाग लगाना पड़ेगा कितना 24 से। 8 एकम 8, 8 3 की 24, यानी 1/3। इसका कितना भाग हो गया 1/3। उसी तरह से अन्य के बारे में बात करें कि अन्य में कितना भाग खर्च कर रहा है टाइम को, तो 3 है और बट्टा में कितना 24। जब हम 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कटेगा और ऊपर 3 एक बार में डिवाइड होगा, तो मिलेगा क्या हमको 1/8। भाग निकल गया। अब हमको क्या निकालना है केंद्रीय कोण। जब तक केंद्रीय कोण नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग पाई चार्ट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे केंद्रीय कोण और निकालेंगे केंद्रीय कोण को। ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है हमको केंद्रीय कोण निकालना है। केंद्रीय कोण कैसे निकलता है, तो जो भाग दिया होता है उसमें हम लोग को कितना से गुना करना होता है 360 से। जब हम 360 से गुना करें और जो कटने के बाद मान आएगा वही हमारा केंद्रीय कोण डिग्री में आता है। तो चलिए यहाँ हमारे पास कितना भाग दिया गया था 5/24 था कि नहीं, और इसी में कितना से गुना करना है 360 से। अब चलिए हल करते हैं, काटिए तो 12 से जब इसको काटिएगा तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी 30 बार में कट गया। जब 2 से 30 को काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 15 बार में, और 15 से 5 में गुना करेंगे तो 15 पचे 75, यानी 75 डिग्री इसका केंद्रीय कोण आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ जो हमारा कोण आया केंद्रीय कोण के रूप में वो कितना आ गया 75 डिग्री। यही 75 डिग्री का अभी हम जब पाई चार्ट बनाएंगे उस समय यूज करेंगे। आगे चलिए, यहाँ हमारे पास कितना भाग दिया गया था 1/4 भाग। इसमें कितना से गुना करना है 360 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा 4 9 36, यानी 90 बार में कटेगा। तो हमारे पास केंद्रीय कोण कितना आ गया 90। कोई दिक्कत है किसी को? फिर आगे चलिए, यहाँ कितना भाग आया था हमारा समय का 1/12 भाग, और गुना कितना करना है केंद्रीय कोण निकालने के लिए 360 से। जब हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 एकम 12 और 12 तिया 36, यानी 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे केंद्रीय कोण के रूप में 30 डिग्री। कोई समस्या? फिर आगे चलिए, यहाँ कितना भाग दिया गया था, यानी सोने में वो कितना भाग समय व्यतीत कर रहा था 1/3। 1/3 लिखेंगे और गुना करेंगे 360 से केंद्रीय कोण निकालने के लिए। जब 3 से आप इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 12 बार में, यानी 120 बार, सॉरी 12 तिया 36, 12 और 1 0 पड़ेगा ना, ये तो 36 कटा, 12 बार में 1 0 था तो 0 लिखाएगा। टोटल कितना 120 डिग्री ना, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 120 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब लास्ट बच गया, लास्ट हमारे पास अन्य है। अन्य का 3 घंटा व्यतीत कर रहा था, तो टोटल का कितना भाग व्यतीत कर रहा था 1/8 भाग।
और 1/8 में ही हम लोग कितना से गुना कर देंगे 360 से। चलिए काटिए, कटेगा 4 से काटिए, पहले 4 दूनी 8, 4 से जब इसको काटिएगा तो 4 9 36 यानी 90 बार में कट जाएगा। और 2 से 90 कटेगा कितना बार में 45 बार में। तो हमारे पास केंद्रीय कोण कितना आ गया 45 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक? केंद्रीय कोण निकालने में तो किसी को कोई समस्या नहीं। अगर केंद्रीय कोण निकल गया तो पाई चार्ट बनाने में भी आपको कोई समस्या नहीं होगा। आपके पास डेढ़ सुइया प्रकार जिसको आप बोलते हैं वो आपके पास होगा। अपने मन से जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा वृत्त बना सकते हैं, लेकिन कॉपी को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं कि चाप ले लिए बड़ा सा और कॉपी में आ ही नहीं रहा है, तब दिक्कत हो जाएगा। अब हम लोग पाई चार्ट बनाना शुरू करेंगे और जब पाई चार्ट बनाएंगे तो उसके लिए हमको वृत्त बनाना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रकाल नहीं है तो हम एक केंद्र ले रहे हैं और केंद्र से समान दूरी बनाते हुए हम एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। आप लोग डेढ़ सुइया या प्रकाल की सहायता से एक वृत्त का निर्माण करेंगे, ठीक है। केंद्र आपका बीचों बीच होगा, यहाँ आपका केंद्र है। जब आप लोग कॉपी में बनाइएगा तो उसका जहाँ पे प्रकाल का सुई लगा हुआ रहेगा या सुई जहाँ पे रख के आप गोल बनाइएगा वही आपका केंद्र कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आपको क्या करना है, अपना मन से त्रिज्या बनाना है। अपना मन से त्रिज्या कैसे बनाएंगे, ये केंद्र जो आप देख रहे हैं वहां से इस वृत्त की परिधि तक एक सीधा लाइन खींचेंगे। लाइन खींच लिए। अब आपको हर बार चांद की सहायता से इस केंद्र पर कोण बनाना है। तो कितना कितना कोण बनाना है उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ आप देखिए सब केंद्रीय कोण दिया गया है, इसी सब या इन्हीं सब केंद्रीय कोण को यहाँ पे आपको बनाना है। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले किसको बनाएं। तो इन सभी केंद्रीय कोण में 5 केंद्रीय कोण हमारे पास है, इनमें जो सबसे छोटा होगा सबसे पहले वृत्त पर उसी कोण को बनाएंगे। क्लियर है? तो सबसे छोटा कोण कौन सा है 30 डिग्री, जो खेल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। चांद को यहाँ पे रखेंगे और चांद को रखने के बाद इधर से 10 20 30 करके गिन लेंगे और जब गिनने के बाद जहाँ आएगा बिंदी लगाएंगे और सीधा इसको मिला लेंगे। क्लियर है? ये कितना डिग्री का कोण बना, याद रखिएगा चांद की सहायता से बनाना है। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना और ये 30 डिग्री किसके लिए था, खेल के लिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे खेल। कोई दिक्कत है किसी को? अब ये वाला लाइन तो पैक हो गया क्योंकि यहाँ से हम लोग 30 डिग्री का एंगल बना लिए। अब काम कौन सा लाइन करेगा, ये वाला लाइन काम करेगा। जब चांद को हम यहाँ पे रखेंगे तो इस लाइन के अनुसार हम लोग काम करेंगे। क्लियर है? इस रेखा के अनुसार काम करेंगे। तो अगला 30 डिग्री वाला तो हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद इससे बड़ा कोण कौन सा है 45 डिग्री, है ना। तो चलिए यहाँ चांद को रखेंगे और चांद को रख करके 45 डिग्री नापेंगे। तो 10 20 30 40 45 अंदाजा लगाना है अपने आप से कि कितना होगा। समझ में आया? अब आप हमारे पास तो अंदाजा लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि हमारे पास चांद है नहीं। आप लोग के पास चांद होगा तो चांद के अनुसार आप एक्यूरेट जो सही होगा वहां बिंदी लगा करके मिलाइएगा। ये कितना डिग्री का कोण बन गया 45 डिग्री का। और 45 डिग्री किसके लिए था, अन्य के लिए। तो यहाँ आप अन्य लिख लेंगे। कोई दिक्कत है? फिर आगे बढ़िए। इसके बाद का कोण कौन सा है 75 डिग्री। चलिए 75 डिग्री बनाते हैं। तो जब आपको दिक्कत होने लगेगा तो आप अपने कॉपी को ऐसे घुमा सकते हैं। घुमाने के बाद फिर से ये वाला नीचे आ जाएगा तो चांद रख करके बना सकते हैं। और नहीं तो चांद को टेढ़ा ही रखिए और टेढ़ा रख करके कितना लेना है 75 डिग्री। यहाँ से अंदाजा लगाना है 10 20 30 40 50 60 70 75 अंदाजा लगा लीजिएगा। हम अंदाजा लगा करके बना रहे हैं। ये 75 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। तो यहाँ है आपका 75 डिग्री और 75 डिग्री किसके लिए है, गृह कार्य के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे गृह कार्य। कोई दिक्कत है? फिर आगे बढ़िए। अगला किसके लिए है 90 डिग्री। 90 डिग्री स्कूल के लिए ना। तो अब हमको यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। इस पर आप फिर से चांद रखेंगे। अगर आप कॉपी को घुमा लेते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, रखने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप घुमाना नहीं चाहते हैं तो अपने आप घूम जाइए। जब अपने आप घूमिएगा तो यहाँ पे आपको चांद रखना पड़ेगा। और जब यहाँ चांद रखिएगा तो चांद रखने के बाद आपको कितना डिग्री चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ से शुरू कीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ मिलता है चांद में 10 20 30 40 50 60 70 80 90। इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप यहाँ से सीधे उसको क्या कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। क्लियर है?
और ये जो 90 डिग्री का कोण बना, वो 90 डिग्री का कोण किसके लिए था? किसके लिए? स्कूल के लिए। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे? स्कूल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर दिक्कत नहीं है तो 1 2 3 4 जो केंद्रीय कोण हम लोग बना लिए, एक केंद्रीय कोण अभी बाकी है और वो कितना है? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का कोण हमको बनाने का जरूरत नहीं है, जो बच गया वही हमारा 120 डिग्री का केंद्रीय कोण हो गया। कोई दिक्कत? और इसमें क्या था 120 डिग्री वाला? सोना। तो यहाँ लिख लेंगे सोना। कोई दिक्कत है? किसी को कोई समस्या? तो यही आपका पाई चार्ट है। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग को ये पाई चार्ट बनाने समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और पहला बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। और जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। धन्यवाद।